पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक समय माना जाता है। यह वह काल है जब हम अपने पितरों अर्थात अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह केवल हमारे अपने प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनके किए गए कर्मों का फल भी हम तक पहुंचता है। इसी कारण पितृपक्ष को ऋण उतारने का अवसर माना गया है, जिसे पितृ ऋण कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में पितृपक्ष से जुड़े सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत के महायोद्धा कर्ण की है। कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, अपनी उदारता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान यह रही कि उन्होंने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। सोना, चांदी, रत्न, वस्त्र, घोड़े, यहाँ तक कि अपना कवच और कुंडल तक भी उन्होंने दान में दे दिए। इसलिए उन्हें अमर दानवीर कहा गया। कथा कहती है कि महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण का देहांत हुआ तो उसकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। वहां उनके स्वागत के लिए स्वर्ण थाल और रत्नों से सजी हुई परातें सजाई गई। लेकिन जब भोजन की बारी आई तो उन्हें सोने चांदी के बर्तन तो मिले, पर अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। कर्ण ने यह देखकर आश्चर्य से यमराज से पूछा, मैंने जीवन भर दान किया है, कभी किसी को निराश नहीं किया, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? यह अन्याय क्यों? तब यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, तुमने सचमुच अपार दान किया है। सोना, रत्न, वस्त्र, धन सब बांटा है, लेकिन जीवन भर कभी अपने पितरों के नाम से एक बार भी भोजन का दान नहीं किया। तुमने अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण कभी नहीं किया, इसलिए स्वर्ग से तुम्हें अन्न का सुख नहीं मिल रहा। यह सुनकर कर्ण अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने विनती की कि उन्हें धरती पर वापस भेजा जाए ताकि वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सके। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें पृथ्वी लौटने का अवसर दिया। कर्ण ने तब अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया। इसके बाद वे पुनः स्वर्ग गए और तब जाकर उन्हें अन्न का सुख मिला। कर्ण की इस कथा से एक गहरा संदेश मिलता है। यह हमें बताती है कि चाहे हम कितने भी बड़े दानी क्यों ना हो, चाहे हम समाज के लिए कितना भी योगदान क्यों न दे, अगर हम अपने पूर्वजों को नहीं याद करते, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो हमारे जीवन में अधूरापन रह जाता है। इसी कारण पितृपक्ष को इतना महत्व दिया जाता है। पितृपक्ष का समय हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस पूरे पखवाड़े में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करते हैं। यह केवल कोई कर्म कांड नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर है। माना जाता है इन दिनों पितृ लोक के द्वार खुल जाते हैं और पितरों की आत्माएं अपने वंशजों से मिलने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। इसलिए श्राद्ध में जब भी अन्न, जल, तिल और पिंड अर्पित किए जाते हैं तो विश्वास किया जाता है कि पितर स्वयं आकर उसे स्वीकार करते हैं और अपने आशीर्वाद से परिवार को समृद्ध करते हैं। माना जाता है कि मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण को देवताओं की पूजा और यज्ञ से चुकाया जाता है। ऋषि ऋण को विद्या प्राप्त करके दूसरों को शिक्षा देकर उतारा जाता है और पितृ ऋण को श्राद्ध और तर्पण द्वारा पूरा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पितृ ऋण नहीं चुकाता तो उनका जीवन अधूरा माना जाता है। पितृपक्ष से जुड़ी अनेक मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि इस अवधि में हमें सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार का तामसिक आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह समय आत्माओं की शांति और समरण का है, न कि भोग और विलास का। श्राद्ध करने की विधि में सबसे पहले पवित्र स्थान पर जल और तिल अर्पित किया जाता है। फिर कुशा और चावल के पिंड बनाकर पितरों के नाम से दान किए जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण को अर्पित किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इस कर्मकांड का महत्व यह नहीं कि यह केवल धार्मिक रीति है, बल्कि इसके पीछे गहरी भावना छुपी है। उनके प्रति कृतज्ञ रहें और उन्हें भूलें नहीं। पितृपक्ष की कथा और परंपरा केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक भी है। इसमें अनगिनत पीढ़ियों का परिश्रम,
संघर्ष और आशीर्वाद छिपा है। आज जो सुख सुविधाएं हमें सहज ही उपलब्ध हैं, इसके पीछे हमारे पूर्वजों का परिश्रम और त्याग है। इसलिए साल में कम से कम इन दिनों हम उन्हें स्मरण कर आभार व्यक्त करें। आज के समय में जब लोग व्यस्त जीवन जी रहे हैं, तो कई बार यह परंपराएं केवल औपचारिकता बनकर रह जाती हैं। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पितृपक्ष एक आध्यात्मिक अवसर है। यह हमें आत्मचिंतन करने का मौका देता है कि हम कहां से आए हैं और हम अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहते हैं। जब हम पितरों को जल अर्पित करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी ही जड़ों को सींच रहे होते हैं। कर्ण की कथा हमें यह भी सिखाती है कि दान केवल बाहरी चीजों का नहीं बल्कि भाव का होता है। अगर हम अपने पूर्वजों और अपने वंश को भूल जाएं, तो हमारी उदारता अधूरी रह जाती है। पितृपक्ष हमें संतुलन सिखाता है। समाज को देना भी जरूरी है और अपनी जड़ों को याद रखना भी उतना ही आवश्यक है। इस प्रकार पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें अपने अतीत से जोड़ती है और वर्तमान को मजबूत बनाती है। जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक संवाद है हमारे और हमारे पितरों के बीच। और जब यह संवाद होता है तो जीवन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। तो अगली बार जब पितृपक्ष आए, तो इसे केवल एक परंपरा समझकर ना निभाएं, बल्कि एक अवसर माने। अवसर अपने पूर्वजों से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद पाने का और उन्हें यह बताने का कि हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और अंत में, अगर आपको ऐसे ही पौराणिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक किस्से सुनना पसंद है, तो जुड़े रहिए ज्ञान ज्योति चैनल के साथ, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। जय श्री राम। जय श्री राम।